चलिए, स्वागत है सभी बंधुओं का। ये हमारा ई किसान समाधान कार्यक्रम जो बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित की जा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग इस कार्यक्रम को प्रत्येक प्रथम और तृतीय शनिवार को करते हैं जूम मीटिंग के द्वारा। और इसमें क्या है, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। और जो व्हाट्सएप ग्रुप में लगभग 450 से अधिक किसान पशुपालक जो हैं जुड़े हुए हैं, जो कि अपनी आमदनी जो है पशुपालन से कर रहे हैं। और उनकी पशुओं की जो भी समस्याएं होती हैं, कोई परेशानी होती है, कोई बीमारी है या कोई उत्पादन कम हो रहा है या कोई परेशानी है, तो वो उसमें लिखते हैं। और हमारे विशेषज्ञ जो कि वेटनरी सर्जरी, गायनेकोलॉजी, मेडिसिन और एलपीएम, न्यूट्रिशन जैसे विषयों से हमारे विशेषज्ञ इस ग्रुप में मौजूद हैं। प्रोफेसर हैं, उसमें साइंटिस्ट लोग हैं, जो लोग उनके समस्याओं का त्वरित समाधान उसी समय व्हाट्सएप ग्रुप में करते हैं। लेकिन अब उसके बाद क्या होती है कि हम लोग शनिवार के दिन जूम मीटिंग के द्वारा सभी लोग जुड़ते हैं ये जानने के लिए कि भाई अभी पशु कैसा है, या जो समस्या थी हमारे उस किसान बंधु की, वो समस्या दूर हुई कि नहीं है, नहीं हुई। अगर दूर हुई तो कितना सक्सेस हुआ, अगर कोई समस्या उसमें भी कमी रह गई, अच्छा से पशु अगर स्वस्थ नहीं हुआ, तो वो भी स्थिति बताते हैं वो लोग। और हमारे विशेषज्ञ उस समय फिर वापस से एक बार और समाधान जो है इस मीटिंग में बताया जाता है। तो आप जैसे दर्शक लोग अगर देख रहे हैं, जो लोग इस ग्रुप में शामिल नहीं हैं, अगर आप भी इस ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, तो ये जो वीडियो है इसके लिंक में, इसका डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको मिल जाएगा ज्वाइन करने का लिंक। उसके द्वारा आप व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे शामिल हो सकते हैं। और हमारा वीडियो अगर पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जो हमारे विश्वविद्यालय का यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे विश्वविद्यालय की अन्य गतिविधियों को भी आप देख पाएंगे। तो चलिए हम लोग कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। और कार्यक्रम में जैसा आप सभी जानते हैं, सबसे पहले हम लोग प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पिछले बार जो 16 नवंबर को हुआ था किसान समाधान जूम का मीटिंग, उस मीटिंग के बाद से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, पहले हम लोग उस पर चर्चा करते हैं एक एक करके। उसके बाद जो है हम लोग, जो हमारा आज का विषय है, विषय रखा गया है बहुत महत्वपूर्ण, कि जब कोई पशु दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो उसका उस समय प्राथमिक उपचार कैसे करेंगे। उसके ऊपर हमारे विशेषज्ञ आज के हैं डॉक्टर राजेश कुमार, वो चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्नों की ओर चलते हैं। ये आप लोगों को हमारा स्क्रीन दिखाई पड़ रहा होगा, जिसमें हमने प्रश्न को कंपाइल किया है, जो कि 16 नवंबर के बाद से जो प्रश्न पूछे गए हैं, इसमें वो सारे प्रश्न संकलित हैं। मैं एक एक करके वो सारे प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। और जो भी हमारे किसान बंधु हैं अगर जुड़े रहेंगे तो वो बताएंगे कि अब उनका पशु कैसा है। चलिए, तो अमीरक कुमार जी हैं खिदन सराय गया से। उन्होंने 16 नवंबर को ये प्रश्न किया था कि ये बकरी जो है, उन्होंने पिक्चर भेजा है बकरी का, ये बकरी 2 दिन से खाना नहीं खा रही है, इसका दवा बताया जाए। तो डॉक्टर राजेश सर ने इसका उपाय बताया था। अगर वो अमीरक जी हैं अभी मीटिंग में शामिल तो बताएंगे। देखिए, खाना नहीं खा रही है तो उसका कई कारण होते हैं। डॉक्टर राजेश ने उसमें कुछ कारण पूछे थे और उसके बाद उसका समाधान जो है बताया गया था। अगर है तो बताएं कि ये भी ठीक हुआ कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मोबाइल नंबर है, उन्होंने नाम अपना नहीं बताया था तो मोबाइल नंबर ही हमने लिख दिया है। भैंस का उन्होंने फोटो भेजा है। 16 नवंबर को ये प्रश्न आया था कि ये भैंस 4-7 महीने की गाभिन है और खाना ठीक से नहीं खा रही है, इसका समाधान बताया जाए। तो डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद ने इसका समाधान बताया था कि गर्भ की एक बार जांच करवा ली जाए, गर्भ जो है पूर्णतः विकसित है कि नहीं, या उसमें कोई समस्या तो नहीं है जिसकी वजह से ठीक से खाना नहीं खा रही है। तो अगर वो है तो मीटिंग में मौजूद है तो बताएं कि भाई आपका समाधान अभी कैसा है, खाना खा रही है कि नहीं भैंस आपकी। नहीं है, चलिए। एक और फोटो डाला गया था, वो भी उन्होंने भी नंबर, अपना नाम नहीं बताया तो नंबर, यहाँ मोबाइल नंबर लिखी हुई है। 17 नवंबर को ये प्रश्न आया था, मेरी भैंस छेड़ रही है, कृपया इसका समाधान बताएं। इन्होंने गोबर का फोटो भी भेजा था। और बहुत अच्छा देखिए काम करते हैं कुछ हमारे किसान बंधु जो हैं, पशुपालक बंधु, कि जो
समस्या होती है उसका फोटो भी खींच के भेजते हैं। पशु का फोटो गोबर के साथ, या कोई बॉडी में कोई समस्या है, इससे हमारे विशेषज्ञ को बीमारी पहचानने में मदद होती है। चलिए, डॉक्टर मंडल ने दवा के रूप में एक बोलस बताया था और एक डायरिया रोधी पाउडर बताया था। चलिए, मैं नाम यहाँ इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि हमारे साथ कुछ बाध्यता होती है कि हम ब्रांड नेम जो है पब्लिकली नहीं बताते हैं। ग्रुप में दवा बताया गया था। अगर आप लोगों में से किसी को जानना है कि भाई कौन सी दवा बताई गई थी, तो आप हमारे विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप शामिल हो जाएंगे तो फिर वहाँ तो दवा बताया ही जाता है। जो भी दवा ब्रांड जो अच्छे हों और जो इजिली एसेसिबल हो, वो दवा बताए जाते हैं। ठीक है, एक प्रश्न संतोष सिंह रोहतास से हैं। उन्होंने 22 नवंबर को किया था कि गाय के थन में पानी है, हल्का सूजन है, इसका इलाज बताएं। तो इसका समाधान भी डॉक्टर मंडल ने दवा के रूप में बताया था, एक बोलस और एक पाउडर बताया गया था। तो संतोष सिंह जी हैं क्या? अगर हैं तो अपने आप को अनम्यूट करके बताएं कि वो दवा से ठीक हुआ कि नहीं आपका पशु। जो थन में जो समस्या आ गई थी, सूजन हो गया था, थन में पानी भर गई थी, वो दूर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न अशोक भक्त जी, जो गड़खा सारण से हैं, उन्होंने प्रश्न किया था 23 नवंबर को कि मेरा एक बकरी बच्चा दिए हुए 30 घंटे हो गया, अभी तक झार नहीं गिराई है, कोई उपाय बताएं। तो वो जेर को बोलते हैं झार। ठीक है, कई बार जेर अटक जाता है। तो डॉक्टर आजाद हमारे जो गैनेकोलॉजी के प्रोफेसर है, उन्होंने बताए थे, इसका समाधान बताया गया था। एक पाउडर बताया था और एक इंजेक्शन बताया गया था ग्रुप में। तो हैं क्या अशोक भगत जी? अगर हैं तो आप बताएं कि आपका घेर गिर गया था कि नहीं वो दवा देने के बाद, या उसके बाद क्या घटना हुई थी, आप बताएं। नहीं है। चलिए, कन्हई कुमार जी हैं बेलदार वैशाली से। इन्होंने भी प्रश्न किया था कि मेरे काऊ को एक बाट में से दूध रुक रुक कर आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई रुकावट है। 25 नवंबर को ये प्रश्न पूछा गया था, जिसमें हमारे राजेश सर ने ही समाधान बताया था। तो कन्हाई जी अगर हो तो अपने आप को अनम्यूट करके बताएं। अगर हैं तो बताएं कि भाई अभी कैसा है उनका बकरी, ऐसा है, सॉरी, गाय। हाँ, सर ने बताया भी था कि टीट बिस्तुरी से जो है क्लियर करना होगा, और उसके बाद अ, दवा भी उन्होंने बताया था। कनखाई कुमार जी अगर हैं तो आप बता दें कि रुकावट आपका दूर हुआ कि नहीं। देखिए, किन्हीं का आवाज आ रहा है, कृपया बंद कर लें। आवाज से थोड़ा डिस्टरबेंस होता है, अपना माइक्रोफोन बंद कर लें। एक और प्रश्न है। प्रश्न देखिए काफी आए हैं, मैं इसका बहुत ही प्रशंसा करता हूँ कि हमारे जो भी किसान बंधु हैं, उन्होंने इस बार बहुत ही ज्यादा प्रश्न किए हैं, बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। अमरनाथ जी, आपका माइक्रोफोन ऑन था। चलिए, कोई बात नहीं, मैं देखा कि भाई डिस्टरबेंस कहाँ से हो रही है। चलिए, हाँ, एक प्रश्न। हाँ, हेलो। मैं समझ हेलो। गया। मैं, हाँ, यहीं से रखना पड़ेगा, ठीक है। मेरा सभी बकरियों बकरियों को सर्दी खांसी होगी, इसका कोई समाधान बताएं। जी जी। हाँ, आप हैं तो मोबाइल जी नंबर सर। आप ही का है? जी सर। हाँ, तो बताइए, डॉक्टर मंडल ने आपको एक कप सिरप बताया था, और बच्चों को देने के लिए दवा सिरप बताया था। जी अभी जी क्या? दिया था सर। जी जी, तो क्या जी हुआ? जी। कुछ नहीं हुआ, फर्क पड़ा सर, बकरी डेथ कर गई। अच्छा, डेथ कर गई? हाँ सिर्फ। हाँ डेथ कर गई वो। अच्छा, मैंने क्या? उसका पीपीआर हो गया था सर। अच्छा, पीपीआर हुआ था। अच्छा अच्छा, तभी तो जी कर। हाँ, देखिए, पीपीआर बहुत संक्रामक रोग है, बकरियों के लिए जानलेवा बीमारी है। पीपीआर और जी। इंटरनेट दो बीमारी होती है ना, बकरियों के लिए जानलेवा होती है। सर इसमें तो जो है टीका कहाँ मिलता है सर? टीका मिलता है आपको, पशुपालन विभाग के द्वारा भी मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। इसके अलावा जो भी सर हमारे वैक्सीन यहाँ की तो दवा पशुपालन होती है ना विभाग है, सब दुकान, देते कुछ। वैक्सीन की जो दुकान होती है, आप वहां जाएंगे, आप बोलेंगे हमें पीपीआर वैक्सीन दीजिए, वो आपको वैक्सीन दे देगा। जैसे
कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, वहाँ मिलता ही है कहाँ से? कुछ नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। नहीं, वो लोग आते भी नहीं है टाइम से। नहीं, आप जाके संपर्क कीजिएगा। देखिए, अब आप कोई भी पशु का पालन कर रहे हैं ना, बकरी है चाहे गाय है भेड़ बकरी है, जी तो जी। आपको अपने पशु चिकित्सक से जरूर संपर्क रखना चाहिए। क्या खासकर जो संपर्क हमारे। रखते हो? आपको रहते ही नहीं है सर। हमारा संपाचक ब्लॉक पड़ा, अच्छा। वहाँ कोई नहीं रहता है सर। तो आप ऐसा कीजिए, आप जो एक बार है ना, संपतचक तो पटना जिला ही पड़ा। आप जी एयरपोर्ट जी। के पास हमारा हवाई अड्डा देख रहे हैं ना पटना में, जी जी जी, देख वहीं रहा हूँ पर सर। जिला पशुपालन पदाधिकारी का ऑफिस है। आप एक बार वहां चले आइए जी और वहां अपनी समस्या को जी। बताइए कि हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं रहते, वो जरूर उसका निराकरण कर देंगे। ठीक है। अच्छा। अब पटना जी किसी न किसी काम से आपको आना होता ही होगा, आप एक बार चले आइए। जी। मैं पंकज सर से मिला था एक बार सर। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए ठीक है। मैं कहा भी था उनको पर्सनली। पीपीआर था तो देखिए, इस वजह से ना, वो मामूली सर्दी जुकाम नहीं था। आपको दवा जो बताया गया था डॉक्टर मंडल द्वारा, वो मामूली सर्दी जुकाम का हाँ। बता गया होगा। वो बीमारी चूंकि पीपीआर थी और वो जानलेवा बीमारी जी है ना, उसमें इंटेंस ट्रीटमेंट की जी। जरूरत पड़ती है। चलिए आगे अच्छा बढ़ते अच्छा। हैं। ठीक है, धन्यवाद अमरनाथ जी। जी सर। ओके। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 तारीख को महताब आलम जी जो माझी सारण से, उन्होंने एक प्रश्न पूछा था, मेरा बकरा बहुत ज्यादा कपड़ा और मिट्टी और पानी खाता है, इसका समाधान बताइए। डॉक्टर मंडल ने एक समाधान बहुत अच्छा बताया था कि पहले डिवार्मिंग करा दीजिए, क्योंकि देखिए मिट्टी खाने से क्या होता है ना, कीड़ा पेट में हो जाता है। उसके बाद उन्होंने एक सिरप बताया था जो सुबह शाम पिलाने के लिए दिया गया था। ठीक है, मैंने उसको क्रॉस कर दिया है नाम में, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ब्रांड नेम हम लोग पब्लिकली जो है नहीं लेते हैं। ग्रुप में दवा नाम लिखा गया था। ठीक है, आप सभी, आप चाहें तो ग्रुप में आप देख सकते हैं, दवा का नाम उसमें लिखा हुआ है। ये दवा बताया गया था। तो महताब जी हैं क्या मीटिंग में? बताएंगे कि वो मट्टी खाना बंद की कि नहीं, बकरा उनका बंद किया कि नहीं। चलिए, एक प्रश्न योगेश राज जी के द्वारा था कि एक देहाती नस्ल की गाय है जिसको बच्चा दिए हुए 2 दिन हो गया, लेकिन अभी भी कोई खास सुधार नहीं हुआ, ना ही अडर में। 27 नवंबर को ये प्रश्न आई थी। डॉक्टर मंडल ने समाधान बताया था कि पार्चुरेशन होने के बाद हफ्ता भर तक कोलेस्ट्रॉम आता है, इसलिए जो है दूध कई बार अटकता है। उसके बाद बोलस भी उन्होंने एक बताई थी, जो एक गोली सुबह शाम खिलाने के लिए उन्होंने कहा था। तो योगेश जी हैं क्या मीटिंग में? है तो अपने आप को अनम्यूट करके बताएं कि अभी उनका गाय का क्या स्थिति है, दूध अच्छा से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग ये मान के चलते हैं कि उनका समस्या दूर हो गया है, इसलिए वो मीटिंग में नहीं आए हैं। चलिए, तपन कुमार जी बेगूसराय से हैं। उन्होंने 27 नवंबर को एक प्रश्न किया था कि ये गाय का बच्चा बछाई है, 22 दिन का है, इसको चिमोकन हो गया है, यानी चमोकन हो गया, ये कहना चाह रहे हैं। इनको कौन सी दवा दें? तो डॉक्टर डॉक्टर मंडल ने इसका समाधान बताया था। एक स्प्रे बताया गया था इनको, और एक पोर ओन नाम की दवा भी बताई गई थी। तो है क्या तपन जी बेगूसराय से? नहीं है। ठीक है, चमोकन का दवा देखिए, हम लोग ग्रुप में ऐसे भी कई बार बता चुके हैं, इनको भी बता दिया गया था। अमरनाथ जी, आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। हम्म। चलिए, संतोष कुमार जी बेगूसराय से, इनका प्रश्न 28 नवंबर को आया था कि कान पर कुछ उभार हो गया है, इसका समाधान बताएं। इन्होंने एक पिक्चर भी भेज शेयर किया है। देखिए, बहुत अच्छा कुछ लोग करते हैं कि पिक्चर भी भेज देते हैं। तो डॉक्टर मंडल ने बताया था कि ये वाट जैसा कुछ लग रहा है, और उन्होंने वाइंटमेंट थूजा नाम का जो होम्योपैथिक दवा आती है वो लगाने के लिए उन्होंने रिकमेंड किया था। तो अगर संतोष जी हैं तो बताएंगे। एक वाटोसिन करके आता है, वो भी आयुर्वेदिक दवा है, तो वाट की अच्छी दवा है। अगर वो है तो बता सकते हैं कि अब कैसा है, वाट ठीक हुआ कि नहीं हुआ। चलिए, एक मोबाइल नंबर है, क्योंकि नाम उन्होंने नहीं बताया था। गाय के पेट फूल जाता है और गैस भर जाता है। उन्होंने गाय का पिक्चर भी भेजा है, साथ में गोबर का भी पिक्चर भेजा है। तो डॉक्टर मंडल ने उसका समाधान बताया कि सस्पेंशन जो है
2 लिक्विड बताए थे उन्होंने, और पाउडर बताए थे। और एक उपाय बताया था उन्होंने कि गाय के मुंह में नीम की लकड़ी बांध दे, जिससे जुगाली करे और गैस बाहर आ जाए। तो समाधान जो है त्वरित दे दिया गया था। अगर है तो वो बताएंगे कि अभी गैस वगैरह की क्या स्थिति है उसकी गाय की। नहीं है। चलिए, उपेंद्र यादव जी नवादा से, उन्होंने एक प्रश्न किया था 1 दिसंबर को, मेरी गाय की योनि मार्ग पर जख्म जैसा कुछ हो गया है, इसका समाधान बताएं। तो इसमें डॉक्टर आजाद ने समाधान बताया था, इंजेक्शन आइवरमेक्टिन देने के लिए। और एक दवा का नाम बताया था, मैंने उसका कंपोजिशन लिख दिया है, सेफ्ट्रियाजोन और टेजोबेक्टम का कॉम्बिनेशन का दवा था, 4.5 ग्राम इंट्रामस्कुलर देने के लिए। और एक चार्विल नाम की मलहम आती है वो लगाने के लिए। तो उपेंद्र यादव जी, आप हैं क्या? अभी मीटिंग में है तो आप बताएं कि वो जख्म ठीक हुआ कि नहीं हुआ। चलिए, नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। गोपाल चौरसिया जी हैं बेगूसराय से, उन्होंने 3 दिसंबर को ये प्रश्न किया था, बकरी पाज नहीं कर रही है। उन्होंने वो बकरी का फोटो भी भेजा, वीडियो भी भेजा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, वीडियो भेजने से हमारे विशेषज्ञ को पहचानने में और आसानी होती है। तो डॉक्टर मंडल ने समाधान बताया था, पागुर नहीं कर रही है इनकी बकरी, तो उसके लिए टेबलेट बताया गया था और पाउडर बताया गया था। तो गोपाल जी अगर हैं तो बताएं उनकी बकरी की अभी क्या स्थिति है, अब ठीक हुई कि नहीं हुई। नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आ, प्रभात कुमार जी, इन्होंने 3 दिसंबर को यह प्रश्न किया था कि मेरी भैंस की आंखों से पानी बहता है, इसका उपाय बताएं। इसका समाधान डॉक्टर राजेश सर ने बताया था, जो इंजेक्शन, एक इंजेक्शन था और आई ड्रॉप भी बताया था गया था। तो हैं क्या प्रभात कुमार जी मीटिंग में मौजूद? आंख से जो पानी बह रही थी आपकी समस्या दूर हो गई? नहीं है। चलिए, देखिए ऐसा ही होता है, मीटिंग में नहीं रहते हैं। एक वीडियो भेजा गया था। मेरा नाम गौतम कुमार भगत हुआ। मैं हम्म, पीरपैती प्रखंड भागलपुर जिले से बिलोंग करता हूँ। हमारी ये बकरी है, इसके नाक से नेशा बहुत ज्यादा आ रहा है और बकरी छींक रही है। कृपया इसका समाधान बताएं। चलिए, देखिए बहुत अच्छा, वीडियो के साथ साथ जो समस्या अगर आप बताते हैं ना, ये बहुत ही अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों को इसके लिए बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप इसी प्रकार से अपनी समस्या को रखिए, तो हमारे विशेषज्ञ को समस्या को पहचानने में आसानी होगी और सही समाधान आपको मिलेगा। तो इसका समाधान क्या मिल गया? गौतम जी मीटिंग में है क्या? जी सर, मीटिंग में है सर हम। अच्छा, चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मीटिंग में हैं। यहाँ तो प्रश्न पूछने वाले भी मीटिंग में कई बार नहीं रह रहे हैं, तो दिक्कत हो रही है। आप गौतम जी बताएं, आपका समस्या का समाधान हुआ कि नहीं हुआ? नहीं सर, अभी तक तो समाधान नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल हम बकरी को तेल, सरसों तेल गरम करके उसमें अच्छा। अजवाइन, मंगरेला, अच्छा, अदरक और राजेश मेथी, सर, ये सारे। आप हाँ इनको मैं अगर बता बता दे रहा हूँ देंगे सर, अभी, हो जाएगा। कोई बात नहीं। हाँ आप हाँ जिस दिन सर। पहले प्रश्न आपने किया था 4 तारीख को, ठीक है। हाँ। हाँ राजेश सर, आप कृपया बता दें इनका हाँ क्या हाँ। इलाज हो सकता है। अगर इंजेक्शन क्या दिलवा लेंगे क्या वहाँ घर पे, कि टेबलेट में बता दूं, टेबलेट फॉर्म में बता दूं, या इंजेक्शन दिलवा लेंगे? टेबलेट बता दीजिए सर, बढ़िया रहेगा। हाँ, जो आदमी वाली टेबलेट आती है क्लेबम की, 375 mg की आती है, वो एक टेबलेट सुबह शाम खिलाइए इसको। ठीक है। वाइसटॉन 10 mg की टेबलेट, एक टेबलेट दिन में एक बार खिलाइए, 2-3 दिन में आपका ठीक हो जाएगा। अगर इंजेक्शन लगा सकते हैं तो एमोक्सिलम फोर्ट इंजेक्शन 300 mg की आती है, वो लगवा लीजिए दिन में एक बार। प्रेडनिसलोन की इंजेक्शन 1 ml दिन में एक बार। बिल्कुल। ठीक है, 3 दिन लगवाइए, ठीक हो जाएगी। बिल्कुल। सर्दी और लग गई गौतम है जी, इसको। गौतम जी आपके पास कितनी बकरियां हैं? सर हमारे पास 14 बकरी है सर, फीडर में। 14 बकरियां, चलिए। और एक ही बकरी का नाक बह रहा है ना? 2 बकरी का नाक बह रहा है सर, और सब बकरी छींक रही है। अच्छा, हाँ, जिसको ठीक जिसको है। सर्दी खांसी हो गई है। बुखार वगैरह ना पिए आप, ठीक है। हल्की फुल्की सर्दी का मौसम है, तो किनका हो जाएगा। कृपया बाकी का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको देखिए, अब बातचीत हम लोग का बातचीत अब सुनाई नहीं पड़ रहा है। अमरनाथ जी,
आप क्यों अनम्यूट कर लेते हैं? आप तो बोल चुके हैं ना। चलिए। हाँ, तो आप जो है अभी जमीन है, सर्दी के दिन की वजह से, सर्दी के दिन होने की वजह से ना अभी ये जो नाक बहने की समस्या अभी ज्यादा हो रही है। लेकिन एक बात और है, पीपीआई की बीमारी भी होती है। उसका भी सिम्टम कुछ ऐसा ही होता है, नाक बहता है, तेज बुखार हो जाती है। तो उससे बकरियों को बचाने की जरूरत है। अगर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगी और इस तरह का अगर सारे बकरियों में लक्षण आएगी, तो तुरंत आप अपने यहाँ के पशु चिकित्सक को दिखाएंगे। ठीक है? क्योंकि तो सर अभी फिलहाल अभी इसको ना गर्म तेल करके, जो तेल हाँ पका के ठीक है। पिलाया जाता है वो पिला रहे और वो अभी राजेश सर ने जो दवा बताया वो आपको, जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं। अगर और कुछ कर सकते हैं, थोड़ा सा पानी गर्म कर लीजिएगा घर में, बाल्टी में या गिलास में, लोटा में रख के। टिंचर बेंजोइन आता है, हर दुकान में मिल जाएंगे, 2-4 ड्रॉप टिंचर बेंजोइन डाल दीजिए, उससे धुआं निकलेगी। बिल्कुल। जी सर। सबसे बड़ी बात कि दवा देने के बाद आप ग्रुप में अपडेट कर दीजिए कि अभी बकरी का क्या ठीक हुआ कि नहीं हुआ। जैसे ही ठीक होता है वो भी आप बता दीजिए ग्रुप में। ठीक है ना? जी सर। देखिए, हम लोग सिर्फ यहाँ पे इस पर्पस के लिए नहीं है कि आप समस्या बता दिए, हम समाधान बता दिए, उसके बाद वो क्या हुआ नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। हमको समस्या को परमानेंटली दूर करना है। आप हमको बताएंगे कि नहीं अभी पूरा ठीक नहीं हुआ या ठीक हो गया, तो हम लोग निश्चिंत हो जाएंगे ना कि आपकी बकरी ठीक है। आप हमको फीडबैक ग्रुप में देते रहिए कि मेरा बकरी ये दवा चला दिए, या दवा नहीं मिल रही है, या दवा महंगा है, कुछ भी है आप ग्रुप में लिखिए। ठीक है ना? जी सर। चलिए, ये 2 वीडियोस आए थे, ये कल परसों ही आए हैं। मैं समय के अभाव के कारण आपका डिटेल नहीं अभी लिख पाया। मैं वीडियो में ही ले। सुधीर कुमार सिंह, सुधीर कुमार जी का है। जिला रोहतास, प्रखंड डेयरी, ग्राम दरिया। पहाड़ी है और ये बोल नहीं रही है, लग रही है कि गर्म है। 2 महीना पहले हम यही कराए थे, इसके बाद लग रहा है फिर कल से भैंसा धरा था और समझ में नहीं आ रहा है, इसका इलाज कुछ बताया जाए। सुधीर कुमार जी हैं क्या? क्योंकि इनका समाधान डॉक्टर आजाद ने शायद बताया है, एआई इन्होंने कराया है। लेकिन कई बार होता है कि एआई मतलब टिकने के बाद डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, थोड़ा नेट चला गया था। ठीक है, अभी जाता हूँ, थोड़ा सा नेट चला गया था। जो लोग भी जिनकी भी आवाज आ रही है, कृपया म्यूट कर लें। चलिए, अमरनाथ जी, अमरनाथ जी तो पूरा हिला दिए हैं एकदम। हाँ, तो इनका समाधान हो गया है। सुधीर जी का जो समस्या था गाय का, अगर है तो बताएं। हेलो। हाँ। हाँ सर, नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। कह रहे थे सर ना कि बोल नहीं रही है, और उसी आधार पर हम 11 अक्टूबर को इसको एआई कराए थे। अच्छा। तो डॉक्टर जो किए एआई, तो बोले कि माने गर्म है, मन से कोई दिक्कत नहीं है, एआई कर दिए। हम भी निश्चिंत थे, करीब करीब 11 तारीख को 2 महीना होने वाला है। बिल्कुल। परसों दिन सुबह में खाना खा रही थी, तब तक वो भैंसा आया और अपना हरकत करने लगा। तब हम लोग चकित हो गए, अरे ये तो 2 महीना हो गई, और मतलब ये गर्म फिर है कि क्या। तब उसी समय हम, अच्छा, निगार उगार भी नहीं कुछ लग रहा था, हम निश्चिंत थे, हम देखो ध्यान भी नहीं दे रहे थे। तो फिर हम वही कॉल किए, और जो एआई किए थे उनको बोले, तो बोले कि नहीं, इतना दिन हो गया तो पाल खा गई होगी, ऐसा बात नहीं है। अब समझ में नहीं आ रहा, बोल नहीं रही है। अब डॉक्टर समझ में नहीं आ रहा चंद्रशेखर है कि आजाद जी मतलब क्या हमारे स्थिति बीच है। हैं, गायनेकोलॉजी के प्रोफेसर हैं। जी डॉक्टर साहब, जी। थोड़ा सा इनका बताएंगे। आप और आप ये इंतजार कीजिए। भैंसा को चढ़ने नहीं दे रही है। जी जी, सुधीर जी, अब इनका जरा सुन लिया ठीक है, जाए। आप इंतजार कीजिए। हम्म, ठीक है, और एक बार 3 महीने पे चेक करा लीजिए। जी ठीक यही है। बेस्ट रहेगा। 2 महीना हो ही गया है, 1 महीना और जी, 11 तारीख और को, आप, हाँ 11 तारीख को हो जाएगा 2 महीना। बिल्कुल। हाँ, तो हाँ, 3 महीने पे गर्भाशय की जांच होती है, यानी जी जी गोबर के करा रास्ते में लीजिए हाथ डाल ज्यादा से। करके ना जांच कर लिया जी। जाता है कि गर्भधारण हुआ है कि नहीं हुआ है, और बच्चा। घर के पानी है सर, अभी पहले से मैंने गूंगी, जिसे हम लोग कहते हैं भाषा में, लग रहा है गूंगी है कि क्या।
हाँ हाँ, आप जी यही अच्छा उपाय है आपके लिए। हाँ, ठीक है, प्रेगनेंसी जी डायग्नोसिस जाके। कहते हैं उसको हम लोग ना, पीडी। हाँ, जी जी तो वो 3 महीने पर होता है, 2 महीना बीत ही जी चुका है। गर्भावस्था में। 1 महीना जी और देख लीजिए। क्योंकि कई जी बार देखिए क्या होता है ना सुधीर जी, कि गाय जी जब गाय भैंस जो भी है टिक भी जाती है, तो जी भी जो है निगार हल्का सा कभी कभी आ जाता है। अभी आपका जी 2 महीने पे आया, इसलिए हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं टिकी है। ठीक है ना। जी जी वो तभी जी कंफर्म होगा जब प्रेगनेंसी डायग्नोसिस किया जाएगा, और उसके लिए थोड़ा सा 1 महीने का आप इंतजार और कर लीजिए। ठीक है। जी जी तो हम जी चंद्रशेखर आजाद जी को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने बताया। चलिए, एक और वीडियो एक आई है, अभी जस्ट लगता है आज या कल में ही इन्होंने पोस्ट किया था। जिन्होंने पोस्ट किया था वो है क्या, देखिए वीडियो में उन्होंने बताया नहीं समस्या को। ये जैसे आपने, सुधीर कुमार जी ने बहुत अच्छा से बताया कि उन्होंने क्या देखा, कैसे हुआ। वो बोल नहीं रही है भैंस, लेकिन कोई भैंसा आ रहा है तो उसको चढ़ने नहीं दे, सारी चीजें उन्होंने बताई वीडियो के साथ। तो और एक वीडियो एक बंधु ने भेजा है, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं उसमें। तो चलिए, यहीं तक प्रश्न था, और प्रश्न का जो है सिलसिला यहीं पे खत्म होता है। अब हम लोग अपने टॉपिक की ओर सर आएंगे। मैं सर थोड़ा सा मेरा एक हाँ हाँ प्रश्न हाँ, है। मैं सुनील बिल्कुल बिल्कुल सुनील बिल्कुल। कुमार रोहतास जिला के दावत प्रखंड से बोल रहा हूँ। हाँ, सुनील जी बोलिए। हाँ, उत्थान तो राजेश सर के दिशा निर्देश अनुसार उसको डेड कर दिए, और हम्म। टीटासुल टैबलेट लगातार अभी चला रहे हैं, करीब करीब 8 और 6 14 फाइल मतलब चला चुके। अब उसको बंद कर दिया जाए ना। अभी कैसा है थन, जो उसमें कुछ आ रहा है, जो थन डेट कर न, दिए थे? न, नहीं, कुछ आ नहीं रहा है। सूजन जो था बहुत ज्यादा था, लेकिन अब कम हो गया है, पहले से धीरे कम धीरे हो कम। गया है। हाँ, धीरे धीरे कम हो जाएगा। अगर कम नहीं होता है तो एक प्रेग्नेंट भी है कि नहीं प्रेग्नेंट है? नहीं, प्रेग्नेंट नहीं है, दूध दे रही है सर। तो दे रही है ना। अगर बहुत ज्यादा सूजन रहता है तो केवल एक डोज आइसोफ्लूइड का लगवा दीजिएगा। नहीं तो ठीक है, जैसा चल रहा है चलने दीजिएगा, धीरे धीरे अपने ठीक हो पहले जाएगा। तो था ना, बहुत सुधार हो गया है। और दूसरा यही प्रश्न है उसी से, मतलब उसके बच्चा से रिलेटेड, कि वो हाँ, कपड़ा वपड़ा बहुत चबा रहा है। उसको क्या दें कि मतलब वो नहीं चबाए, हल्का फुल्का ये घास फूस ये खा तो रहा है, सब 2 महीना का हर हुआ है। हर जो मीटिंग में इसके बारे में बताता है कि कीड़े की दवा दीजिए, थोड़ा सा मिनरल पिक्चर दीजिए। अगर पेट में कीड़े रहेंगे तो कपड़ा खाएंगे, कुछ ईटा मिट्टी खाएंगे, या कभी कभी फास्फोरस की कमी से भी खाता है, तो दोनों कैल्शियम का जो पाउडर आता है, मिनरल मिक्सचर आता है, वो दे दीजिए, और कीड़े की दवा दे बिल्कुल। कीड़ा का दवा तो दे दिया, 2 बार रिपीट किए हैं, एक 15 दिन पर दीजिए। किए हैं और एक कितना 1 महीना कितना पर कर वेट है दिए। आपके बच्चिया का? लगभग करीब करीब 30 किलो होगा सर। क्या दो दे रहे महीना हैं की फिर? हुई। कीड़ा का दवा अभी दिए हैं, और कुछ नहीं, घास भूसा खाता है, दूध पीता है बस। कीड़े की दवा आपने हर मंथली उसको रिपीट कीजिए। ठीक है। फेंटास प्लस एक टेबलेट आती है, उसमें एक टेबलेट 25-30 किलो के हिसाब से दिया जाता है, आप उसको दीजिए। जो ये प्रॉब्लम है ठीक। ये और किन्हीं को पूछ रहा है? देखिए, 3-4 हज़ार तक होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 महीने तो कहिएगा ना, 4 महीने। हम लोग ऐसा करते हैं, अभी प्रश्न इसको ज्यादा समय नहीं बचा है, 3 मिनट बचा बचा है मीटिंग में। तो हम लोग तो प्रश्न का ही रख लेते हैं, इसके बाद फिर से हम लोग मीटिंग को स्टार्ट कर लेंगे, सभी लोग जुट जाएंगे। राजेश सर बताएंगे कि भाई एक्सीडेंट अगर हो जाता है पशु का, तो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ठीक है। तो मैं शेयर करूँ अपना? हाँ सर, हम लोग मीटिंग को फिर से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि मिनट ज्यादा बचा नहीं है, 2-3 मिनट बचा है। हाँ ठीक है, मैंने कर हाँ, वो फ्री वर्जन है ना, लोग तो ज्यादा जुट नहीं रहे, तो लाइसेंस भी नहीं। चलिए, मैं फिर से मीटिंग को स्टार्ट कर देता हूँ, और आप सभी लोग जुट जाइए वापस से उसी लिंक से। ठीक है। दूसरा लिंक नहीं, वही जो लिंक है उसी से जुट जाइए, फिर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और दूसरे पार्ट में हम लोग अभी तुरंत मिलते हैं। ठीक है।